छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा वो चेहरा जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने साड़ियां बांटी, इन पर आरोप लगे जिन्होंने जूते बांटे, इन पर आरोप लगे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई काम तो किया नहीं, लेकिन नई दिल्ली में लालच जरूर दिया जा रहा है। और इस लालच का भांडाफोड़ तब हुआ जब सर्टिफिकेट दाखिल हुआ, जब नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दस्तावेज जमा किए गए। इस दौरान पता चला कि आय से अधिक संपत्ति प्रवेश वर्मा के पास है। प्रवेश वर्मा पर यह आरोप लगा कि 5 साल पहले 3 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब इनकी संपत्ति थी और 5 साल बाद जो चल संपत्ति है इनकी वो 96 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि 2915% का इजाफा इनकी इनकम में होता है, इनकी संपत्ति में होता है। आय से अधिक संपत्ति का मामला जुड़ जाता है। इनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए, इनका तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए इनका नामांकन ही रद्द कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रवेश वर्मा निडर होते हुए नई दिल्ली में घूमते हुए नजर आते हैं। अब प्रवेश वर्मा ने एक और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नई दिल्ली से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी बड़ा आरोप प्रवेश वर्मा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा ये कहते हैं कि मानहानि का केस अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। यह आरोप लगाया जाता है कि इन पर 50-50 करोड़ के मानहानि के केस दर्ज होने चाहिए। मामला क्या था? प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब की कई गाड़ियां हैं जो दिल्ली में चल रही हैं और पंजाब की कई गाड़ियों के चलते आम आदमी पार्टी जनता से वोट मांग रही है। यानी कि जो आम गाड़ियां हैं, जो पंजाब की आम गाड़ियां हैं, इस पर आम आदमी पार्टी का स्टिकर लगाया जाता है। जनता के बीच में जाते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने आप को बताते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को बताते हैं और वोट जनता से मांगते हैं। ये आरोप प्रवेश वर्मा ने लगाया और ये कहा कि दिल्ली में अन्य राज्यों की गाड़ियां क्यों दाखिल हो रही हैं। गणतंत्र दिवस नजदीक है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पंजाब की गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि रोक लगाई जानी चाहिए। अब ये आरोप प्रवेश वर्मा ने लगाया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से 50-50 करोड़ का मानहानि का केस इनके खिलाफ दर्ज हो। मैंने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज करवा दी है, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। यह आरोप प्रवेश वर्मा ने लगाया। अब प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जहां संकल्प पत्र निकाला और संकल्प पत्र के जरिए बेरोजगारों और युवाओं और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कई दावे वादे तो किए गए, साथ ही साथ इस संकल्प पत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी साधा गया। अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने नजर आए और प्रवेश वर्मा के खिलाफ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जिन जिन लोगों का नाम अभी आतिशी जी ने लिया, अगर चुनाव दिल्ली में निष्पक्ष होने हैं, कम से कम चुनाव तक इन लोगों को गिरफ्तार करके अंदर रखा जाए। अदरवाइज तो ये खुलेआम है कि पुलिस तो हमारी है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या पंजाबी, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है,
पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा के खिलाफ हम चुनाव आयोग जाएंगे, शिकायत दर्ज करवाएंगे। प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। प्रवेश वर्मा ने पंजाबियों का मान सम्मान खोया है। इन्होंने पंजाबियों के खिलाफ आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब के लोगों से खतरा है। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप प्रवेश वर्मा पर लगाया और ये कहा कि अधिकतम आबादी और दिल्ली में खासकर देखा जाए तो किसी भी राज्य से किसी भी गाड़ी को आने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने ये कहा कि गाड़ियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, यानी कि खास तौर पर आप एक समुदाय पर हमला साध रहे हैं, आप पंजाबियों पर हमला साध रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी खुलासा किया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। पंजाबी समाज का घोर अपमान हुआ है। उनका बयान यह है कि दिल्ली के अंदर पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं और उससे आगे बढ़ के कहते आए प्रवेश वर्मा, वो कह रहा है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व के लिए खतरा है। ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी कुर्बानियां दी। आप उस सिख समाज को, उस पंजाबी समाज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। पूरे देश में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, उससे खतरा नहीं है। अपने ही देश के एक हिस्से के पंजाब के लोग अगर उनकी गाड़ियां यहां पे आ रही हैं तो वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। बंटवारे के समय में लाखों की संख्या में सिख समाज के लोग, पंजाबी भाई लाखों की संख्या में दिल्ली आए। वो दिल्ली में रहते हैं, उनके लाखों रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, गणतंत्र दिवस के लिए। और जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम लोगों ने बसा रखा है वो खतरा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का व्यापार अडानी का चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। तो इसलिए 5 फरवरी को प्रवेश वर्मा के अपमान का बदला
उसके द्वारा सिख समाज को दिए गए गाली का बदला, उसके द्वारा किए गए सिख समाज, पंजाबी समाज के अपमान का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी मिलकर अपने वोट की ताकत से लेंगे। आज पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कल अभी नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। ये हर जगह हो रहा है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। संजय सिंह ने भी कहा कि कई बांग्लादेशी हैं, कई रोहिंग्या हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगाम नहीं लगाती है। भारतीय सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी लगाम नहीं लगाती है, बल्कि वो केंद्र की सत्ता में मौजूद है। आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर समुदाय को टारगेट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। अब देखना होगा कि प्रवेश वर्मा क्या आसानी से चुनाव लड़ भी पाएंगे या फिर प्रवेश वर्मा का चुनाव लड़ना और साथ ही साथ चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।